Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे थे, जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। कि हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, किस प्रकार पूरे देश को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, तो बेटा आज हमने जो इससे पहले पढ़ा था, हमने प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में पढ़ा और इसके साथ साथ हमने जो गवर्नमेंट की हेल्थ केयर सर्विसेज है हमने उसके बारे में भी पढ़ा और हमने ये जाना कि किस तरीके से ये दोनों काम करते हैं। गवर्नमेंट जिन हॉस्पिटल्स को बनाती है वो सभी के लिए अवेलेबल है, मींस वो बहुत कम खर्चे पर लोगों का ट्रीटमेंट करती है, और वहीं पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर लोगों को बहुत अधिक पैसा देना पड़ता है। तो बेटे आज हम बात करते हैं हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी की, कि स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या समानता है, स्वास्थ्य सुविधाएं और समानता। ठीक है, इज एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। एडुकेट मतलब योग्य, मतलब जितनी लोगों को जरूरत है उतनी। क्या एक एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या एक सही मायने में हेल्थ केयर जो सुविधाएं हैं क्या वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलती हैं या नहीं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए बेटा चैप्टर में, इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। इंडिया में वास्तव में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर जो प्राइवेट सर्विसेज हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वो तो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। लेकिन जो गवर्नमेंट के हेल्थ केयर सेंटर्स या हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या वही है, वो बढ़ नहीं रही है। तो बेटा इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। और इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यदि डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो तो कितने लोगों का ट्रीटमेंट कर पाएगा, तो लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाना ही पड़ेगा। What is then available to people are mainly private services। क्या तब लोगों को क्या होता है, सिर्फ उनको प्राइवेट सुविधाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। These are concentrated in urban area। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये भी कहाँ पर है, शहरी क्षेत्रों में। मतलब जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं उनको तो वही सुविधाएं वहां भी नहीं प्राप्त हो रही। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके लिए उन्हें गांव से शहर की तरफ आना पड़ता है। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रादर देन हाई। और ये जो आपकी प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज है इनकी जो कॉस्ट है, इनका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बजाय महंगा भी है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, दवाइयां भी बहुत महंगी हैं। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम। बहुत सारे लोग तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते, इसका खर्चा उठा ही नहीं पाते। और हैव टू बोरो मनी, और उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है। व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली, जब उनके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो। देखिए बेटा, परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो परिवार तो जैसे तैसे पैसा जुटाएगा, तो वो बेचारा क्या करता है, पैसा उधार लेता है ना, किसी से कर्ज पे ले लेता है, तो उसको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मनी। लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो कि एक गलत मेथड को प्रोत्साहित करते हैं, जो कि सही नहीं है। कैसा गलत मेथड, पैसा कमाने का, पैसा गलत तरीके से कमाने की कोशिश करते हैं हॉस्पिटल्स। वो कैसे, देखिए, एट टाइम इन एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव थ्रो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। कि जिस समय कि कोई मान लीजिए व्यक्ति बीमार है, ठीक है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है एक सिंपल सी दवाई से भी हो सकता था, लेकिन जो डॉक्टर हैं उस सिंपल दवाई को यूज न कर उसको एक्सपेंसिव दवाइयां देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम मेडिकल पैरासिस्टनर आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लूअस मेडिसिन, इंजेक्शंस एंड सेलाइन व्हेन सिंपल मेडिकेशन में सफिस। कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो डॉक्टर्स है ना वो क्या करते हैं, कैसी दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को कैसी दवाइयां लिख के देते हैं जो अनावश्यक हो। मतलब जरूरी नहीं है, ऐसी दवाइयां भी उन्हें लिख कर देते हैं, ऐसे इंजेक्शंस लिख कर देते हैं, ऐसे सेलाइन लिख कर देते हैं जो कि बहुत महंगे हैं, जबकि उस व्यक्ति का इलाज तो बहुत सस्ते में भी हो सकता था। लेकिन नहीं, उन्होंने तो महंगी दवाइयां लिखनी है क्योंकि दवाइयों पर उन्हें कमीशन मिलती है और इस तरीके से वो पैसा कमाते हैं। लेकिन बेटा पैसा कमाने का ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
जैसे कि आपने रंजन और अमन की स्टोरी में देखा कि जो अमन था वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, जबकि रंजन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। दोनों को ही वायरल बुखार हुआ था ना। तो रंजन को उस वायरल बुखार के लिए 3,500 रुपए खर्च करने पड़े, जबकि अमन कितना खर्चा लगा? सिर्फ 150 रुपए। डॉक्टर ने अमन को एक ही गोली लिखी कि जिससे बुखार को कम करना है, लेकिन रंजन को डॉक्टर ने काफी सारी दवाइयां लिखी, उसे सिरप भी लिख कर दिए। ठीक है, इस तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicine that they require during an illness. कह रहे कि वास्तव में 20% लोग ही हमारे इंडिया में, केवल 20% लोग ही ऐसे हैं जो बीमारी के दौरान इन खर्चों को उठाने में सक्षम होते हैं। मतलब हमारे इंडिया में सिर्फ 20% लोग ऐसे ही हैं, यदि उनके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो वो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा सही तरीके से उठा सकते हैं। Hence even for those whom one might not think as being poor, और वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, हम समझते हैं इनके पास पैसा है, वो गरीब तो नहीं है, लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप, लेकिन ये दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं, ये ट्रीटमेंट इतना महंगा होता है कि उन्हें इसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। It was reported in a study that 40% of the people are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possession to pay for the expenses। कह रहे हैं हमारे इंडिया में 40% लोग ही ऐसे हैं, 40% लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। कोई बीमार हो गए, कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन बेटा उनके पास जो है इतना पैसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? बोरो मनी, वो पैसा उधार लेते हैं, या सेल सम ऑफ देयर पोजेशन, या अपनी फिर वो किसी संपत्ति को बेच देते हैं टू पे फॉर दिस एक्सपेंसेस, इतना खर्चा उठाने के लिए। मतलब परिवार के सदस्य की हेल्थ को देखते हुए वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, लोगों से पैसा उधार लेते हैं कि हमारे परिवार का जो इंसान है वो ठीक हो जाए। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले जो डॉक्टर हैं, यदि वो चाहें तो इस खर्चे को कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो अनावश्यक दवाइयां दे देकर उसका खर्चा और भी बढ़ा देते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर आर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस। कह रहे हैं यहाँ तक कि जो गरीब व्यक्ति है, यदि उसके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके लिए बहुत चिंता और मुसीबत की बात है। वो बेचारा बहुत पहले ही मुसीबत में है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और ऊपर से परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो मुसीबत तो हो ही गई। वट इज वर्स इज दैट सिचुएशन टेंड टू हैपन अगेन एंड अगेन। और बेटा जो ऐसी सिचुएशन है बार बार आती है, परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता रहता है और उस गरीब व्यक्ति को इन सब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। Those who are poor in the first place undernourished, सबसे पहले तो जो पुअर व्यक्ति है पहले ही अंडरन्यूरिश्ड है, वह पहले ही कुपोषण का शिकार है, उसे पहले ही प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है। ठीक है, their families are not eating as much as they should, और यहाँ तक कि जो उसका परिवार है उसको खाने को इतना भी नहीं मिल रहा जितना उसे चाहिए, वो पहले ही कुपोषण का शिकार है, और ऊपर से परिवार में कोई बीमार हो जाए। ठीक है, दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज, यहाँ तक कि उन्हें जो हमारी बेसिक आधारभूत जो जरूरतें हैं लाइक ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, एडुकेट हाउसिंग, रहने के लिए जगह, क्लीन सराउंडिंग, अपने आसपास का एनवायरनमेंट साफ और सुथरा, एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, ये सब उन्हें नहीं मिल पाता, ये बेसिक नेसेसिटीज उन्हें नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो दूसरे लोगों की बजाय ज्यादा बीमार पड़ते हैं। एक तो पुअर, उसको बेसिक नेसेसिटी नहीं मिली, उसके पास एडुकेट, उसके पास प्रॉपर फूड नहीं है खाने को, और ऊपर से परिवार में कोई व्यक्ति बीमार तो होगा ही इतना सब कुछ होने के बाद, तो उसके लिए चिंता का विषय तो है ही बेटा ये। द एक्सपेंसेस और इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, और जो ऊपर से फिर ये जो हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, ये उसकी बीमारी जो उस पर आ गई उसके कारण उसकी जो स्थिति है और भी बदतर हो जाती है। Sometimes it is not only the lack of money that prevent people from getting proper medical treatment। कह रहे कभी कभी सिर्फ पैसे की कमी होना, सिर्फ यही एक वो नहीं है, एक मतलब क्या कह सकते हैं, केवल एक यही तरीका नहीं है कि मतलब लोग जो हैं उनको सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। बहुत सारे हमारे देश में
ऐसे जातिगत मेथड भी हैं, ऐसे पूर्वाग्रह भी हैं जिसके कारण लोगों के साथ भेदभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैन एंड वुमेन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन जैसे कि महिलाएं आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर प्रॉम्प्ट मैनर, उन्हें बहुत तुरंत अगर बीमार हो जाएं तो तुरंत डॉक्टर के पास नहीं लेके जाया जाता, क्योंकि जो हमारी कास्ट प्रिजर्जेस हैं, जो हमारी जातिगत पूर्वाग्रह हैं, उसके अकॉर्डिंग पुरुष और महिलाओं में अंतर है। तो लोग महिलाओं के ट्रीटमेंट पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते। पैसा तो है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न आर कंसाइडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली। परिवार में पुरुष के स्वास्थ्य की बजाय महिलाओं के स्वास्थ्य को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, उन्हें कम महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पुरुषों का, इसीलिए वो महिलाओं को जल्दी से हॉस्पिटल में नहीं ले जाते। मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डोंट रन प्रॉपरली। और बहुत सारे तो ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं, ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जहां पर थोड़ी बहुत ही हेल्थ सेंटर्स हैं, वो भी गवर्नमेंट के, और वो भी सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। वहां पर ना तो डॉक्टर है, ना ही वहां पर सही तरीके से दवाइयां मिल पाती हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, और यहाँ तक कि वहां पर प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज तो है ही नहीं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल तो है ही नहीं। तो ऐसे समय में क्या होता है, जो जनजाति के लोग हैं वो तो इस ट्रीटमेंट से बेचारे वंचित ही रह जाते हैं, ठीक है। इतना पैसा होता नहीं कि वो दूर जा सके, एक तो दूर अपने प्रदेशों को पार कर कर वो सिटी तक पहुंचे, फिर इतना खर्चा उठाएं, ठीक है। तो क्या आपको लगता है ये जो हमने क्वेश्चन किया, इज एजुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या सभी को एजुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल है? लगता है नहीं बेटा, हमें नहीं लगता इस पूरी टॉपिक को पढ़कर कि सभी लोगों को एजुकेट जो है हेल्थ केयर अवेलेबल है। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत काम करने पड़ेंगे, कई न्यू हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को दवाइयों की सुविधाओं को और बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ तक कि निगरानी भी रखनी पड़ेगी कि क्या गरीब लोगों का सही से ट्रीटमेंट किया भी जा रहा है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही।